कुछ जनरल बातें हम लोगों ने कल की थी। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, उसका कौन सा टाइप होता है, उसमें हमने बात किया था कि जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उसके दो एग्जाम्पल हमने बताया था। एक बताया था टेंडन और दूसरा बताया था लिगामेंट। इसके बाद मैंने बताया था लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने बात किया था एडिपोस एंड एरियोलर टिश्यू के बारे में, ठीक है। फिर हमने स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात की थी, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें हमने बात किया था बोन, कार्टिलेज एंड ब्लड के बारे में। देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, इसका जो मैट्रिक्स है, बहुत कम जानना है इसके बारे में, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। तो मैट्रिक्स जो होता है, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो सेमी फ्लूइड होता है। क्या होता है बेटा? सेमी फ्लूइड, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू का भी जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है? सेमी फ्लूइड। क्या होता है? सेमी फ्लूइड। मैट्रिक्स दोनों का सेम, एक ही जैसे होता है। इसके अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ फाइबर है, जो फाइबर एंड अरेंजमेंट है, वो मोस्ट कम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? कम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, ग्रेटर इन नंबर होते हैं, नंबर भी इनका ज़्यादा होता है, ग्रेटर इन नंबर होते हैं, ठीक है। यहाँ मैट्रिक्स के बाद यहाँ के जो फाइबर होते हैं ये लूजली अरेंज होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? लूजली अरेंज्ड होते हैं, और इनके फाइबर के जो नंबर होते हैं, फाइबर के नंबर वो फ्यू होते हैं, कम होते हैं, फीवर होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो फंक्शन समझते हैं दोनों के। जो टेंडन होता है, टेंडन ये मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करता है। मसल्स को किसके साथ कनेक्ट करता है? बोन के साथ। अगर मसल्स को बोन के ऊपर, जैसे हमारा स्केलेटल मसल है, कौन सा मसल बेटा? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल अगर हमारे बोन से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, तो किसकी वजह से जुड़ा हुआ है? टेंडन की वजह से। किसकी वजह से? टेंडन की वजह से। और जो लिगामेंट है, ये लिगामेंट बोन को बोन से और मसल्स को मसल्स से। बात समझ में आ रही है? मसल्स को मसल्स से जोड़ने का काम कौन करेगा? लिगामेंट करेगा। बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन करेगा? लिगामेंट करेगा, ठीक है। जैसे हमारा ये रेडिया और अल्ना है, ठीक है, और ये हमारा ह्यूमरस है, ये तीनों जो जुड़े हुए हैं आपस में, वो किसकी वजह से जुड़े हुए हैं? लिगामेंट की वजह से। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, कैसे याद रहेगा? एल से क्या होता है? लिगामेंट, और एल से क्या होता है? लाइक मतलब एक जैसे। जब बोन को बोन से जोड़ना होगा तो कौन आएगा? लिगामेंट। मसल्स को मसल से जोड़ना आएगा, कौन आएगा? लिगामेंट। क्लियर? और जब अनलाइक को जोड़ना होगा तो कौन आएगा? टेंडन। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो इसके बाद लूज कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो एडिपोस है, ये एडिपोस फैट स्टोरेज का काम करता है। किसका काम करता है बेटा? फैट स्टोरेज का। थोड़ा सा इसके बारे में जानना है एक्स्ट्रा, तो इसलिए थोड़ा स्पेस यहाँ क्रिएट करें। एरियोलर, सुनो ध्यान से। जो एडिपोस है ये फैट स्टोरेज का काम करता है। प्रेजेंट कहाँ होता है? प्रेजेंट बिलो द स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्किन के नीचे। स्किन के नीचे एडिपोस टिश्यू प्रेजेंट होता है, और एडिपोस टिश्यू के अंदर किसका स्टोरेज होता है बेटा? फैट का। मतलब कि अगर बॉडी कभी क्या होता है, कभी नहीं कहते हैं कि बॉडी बहुत, अगर कोई किसी की बॉडी बहुत मोटी होती जा रही है, लोग कहते हैं कि फैट का डिपोजिशन हो रहा है। तो एक्चुअल फैट का डिपोजिशन कहाँ पे होता है? एडिपोस टिश्यू में। और फिर एडिपोस टिश्यू का वॉल्यूम बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का भी साइज, जो विड्थ होता है वो बढ़ता है। तो एडिपोस टिश्यू की वजह से ही फैट स्टोरेज होता है, और वो कहाँ पे होता है? जस्ट बिलो द स्किन, स्किन के जस्ट नीचे। क्लियर?
अभी देखो ये फैट के प्रेजेंस की वजह से जो बॉडी है, बॉडी के अंदर थर्मो रेगुलेशन होता है। क्या होता है बेटा? थर्मो रेगुलेशन होता है। फैट जो है वो फैट बॉडी के अंदर के हीट को बाहर जाने से प्रिवेंट करती है। हीट को क्या करती है? प्रिवेंट करती है। हीट को क्या करती है? प्रिवेंट करती है। बात समझ में आ गई? मतलब अगर इसे फैट टिश्यू नहीं होता, अगर एडिपोज टिश्यू नहीं होता, तो एडिपोज टिश्यू के एब्सेंस में हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं रह पाता। तो एडिपोज टिश्यू क्या करता है? थर्मो रेगुलेशन का काम करता है, बॉडी के अंदर हीट को अंदर और बाहर जाने से रोकता है। क्लियर? एक वहाँ पे कोटिंग की तरफ वर्क करता है, इंसुलेट कर देता है बॉडी को, कि ताकि जो बहुत हीट का ट्रांसफर अंदर की तरफ और बहुत ज़्यादा हीट का ट्रांसफर बाहर की तरफ ना हो। इंसुलेशन की तरह काम करता है, थर्मो इंसुलेशन भी कह सकते हैं। इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं थर्मो इंसुलेटर। ठीक है, थर्मो इंसुलेटर की तरह। क्लियर बेटा? तो एडिपोज टिश्यू के बारे में तुमको बस इतना जानना था कि एडिपोज टिश्यू क्या है। लूज कनेक्टिव टिश्यू है, उसके मैट्रिक्स सेमी फ्लूइड होते हैं, फाइबर लूजली अरेंज होते हैं, नंबर ऑफ फाइबर बहुत कम होता है। उसमें काम क्या होता है? फैट स्टोरेज काम होता है स्किन के नीचे। क्या थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या काम करता है? थर्मो रेगुलेशन कैसे करता है? बात समझ में आ गई? ये दोनों प्रॉपर्टी इसमें भी आएगी, ये दोनों प्रॉपर्टी इसमें भी आएगी। बाकी जो इनका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी वो मैं अलग लिख ही रहा हूँ। क्लियर? अभी देखो इसके बाद क्या था? एरियोलर। एरियोलर टिश्यू भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिलो द स्किन। प्रेजेंट बिलो द स्किन। प्रेजेंट बिलो द स्किन। स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है? उसके बाद देखो एरियोलर टिश्यू जो होते हैं ये क्या काम करते हैं? एरियोलर टिश्यू स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं या फिर स्किन के साथ, ये इंटरनल ऑर्गन के बीच के जो गैप है, इंटरनल ऑर्गन गैप बिटवीन इंटरनल ऑर्गन जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, लीवर हो गया, इसके बीच का जो गैप है वो गैप में भी कौन प्रेजेंट होता है? एरियोलर टिश्यू वहां पे भी प्रेजेंट होता है। ठीक है? स्किन के नीचे और जो गैप होता है इंटरनल ऑर्गन का उसके बीच में भी कौन प्रेजेंट होता है? एरियोलर टिश्यू। जो एरियोलर टिश्यू है, ये एरियोलर टिश्यू का काम क्या होता है? ये बॉडी के अंदर पैकिंग का काम कर ही रहा है भाई, पैक कर रहा है, इंटरनल ऑर्गन के बीच में पैकिंग का काम कर रहा है। ठीक है? मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये बॉडी के अंदर जो इंजरी होती है उस इंजरी से जो सेल भाई मान लो कहीं पे इंजरी हो गई तो इंजरी के अंदर जो रिपेयरिंग का काम होगा वो रिपेयरिंग का काम भी कौन करता है? एरियोलर टिश्यू। तो बॉडी के अंदर जो इंजरी रिपेयर होता है, इंजरी रिलेटेड रिपेयर वो कौन करता है? एरियोलर टिश्यू। कौन करता है? एरियोलर टिश्यू। क्लियर है? बात समझ में आ गई कहाँ प्रेजेंट होता है और क्या काम करता है? ठीक है? एरियोलर टिश्यू, इसके भी मैट्रिक्स सेमी फ्लूइड होते हैं, फाइबर रूजली अरेंज होते हैं, नंबर ऑफ फाइबर कम होता है। ठीक है? ये चार को हमको बहुत सिंपल वे में पढ़ना था, बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना था। अभी हमको जो पढ़ना है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, बोन, कार्टिलेज एंड ब्लड, इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है? इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, इसको ये सब मिटाने के बाद पढ़ेंगे। फटाफट लिखो। अगला स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमको सबसे पहले पढ़ना है ब्लड। क्या पढ़ेंगे? ब्लड पढ़ेंगे। ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है, द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज फ्लूइड। The matrix of blood is fluid, that is plasma. That is plasma. प्लाज्मा जो होता है, ब्लड का जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है वो मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड होता है और वो किस स्टेट में होता है? फ्लूइड स्टेट में। किस स्टेट में होता है? फ्लूइड स्टेट में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लड डू नॉट कंटेन फाइबर्स। ब्लड के अंदर फाइबर्स नहीं होते। जो फाइबर हमने अभी तक पढ़ा है वो फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते ब्लड के अंदर।
मैट्रिक्स जो होता है वो फ्लूइड होता है, यानी कि प्लाज्मा उसका मैट्रिक्स है। अभी आगे देखो, ब्लड हैव टू कंपोनेंट्स, ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन सा? एक फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसके बारे में ऊपर चर्चा हो चुकी है, और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट, मैट्रिक्स जो होता है वो होता है प्लाज्मा। मैट्रिक्स को क्या कहते हैं बेटा? प्लाज्मा। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। देखो, आरबीसी को एक और नाम से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को एक और नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट्स। एंड प्लेटलेट्स को एक नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। किस नाम से जानते हैं बेटा? थ्रोम्बोसाइट्स। जो प्लाज्मा होता है ये चलो अभी डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे इसको। पहले फटाफट इसको लिखो, इसके आगे हम लोग देखेंगे। अभी कुछ पॉइंट्स और, इसके जनरल पॉइंट्स और लिख लो। द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन बोन मैरो। कहाँ पे होता है बेटा? बोन मैरो में। ठीक है। द स्प्लीन is known as graveyard of blood। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है बेटा? कब्र। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है? कब्र। यानी ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? बोन मैरो में। और ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो डेड कहाँ होते हैं? स्प्लीन में जाके। ठीक है भाई। देखो, जो उसके नॉन लिविंग पार्ट्स हैं, जैसे प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, तो इनका तो ये नॉन लिविंग है, तो इनका डेड से रिलेटेड कोई मतलब ही नहीं है। सेलुलर पार्ट डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी जो है वो स्प्लीन में जाके खत्म हो जाते हैं। क्लियर? दिक्कत तो नहीं है? स्प्लीन में जाके खत्म। स्प्लीन, SPLEEN। कहाँ? टेक प्लेस। The red color of blood is due to presence of RBC। RBC की प्रेजेंस की वजह से ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। ठीक है।
the blood flow in blood vessels, blood capillaries and get pumped by what? हार्ट। ये ब्लड वेसल्स कौन कौन से हैं? आर्टरी एंड वेन। एंड कैपिलरीज कौन कौन से हैं? आर्ट्रियोल एंड वेन्यूल। ठीक है, जब आर्टरी बहुत पतले पतले पार्ट में डिवाइड होती है तो उसको आर्ट्रियोल कहते हैं, और जब वेन बहुत पतले पतले पार्ट में डिवाइड होता है तो उसको वेन्यूल कहते हैं। क्लियर? इसके बाद हाँ बोलो, क्या नहीं समझ में आया? अरे ठीक है, देखो जैसे ये मान लो कि आर्टरी है, ठीक है, अब मान लो कि यहाँ टिश्यू है, कोई यहाँ कोई टिश्यूज है, तो इस टिश्यू के बहुत सारे सेल्स के पास हमको ब्लड की सप्लाई देनी है, तो ये आर्टरी क्या करेगी? बहुत पतले पतले पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ऐसे बहुत पतले पतले पार्ट में। ठीक है, तो ये आर्ट्रियोल हो गया। फिर से यहाँ से जब निकलेगी तो बहुत पतले पतले पार्ट में निकलेगी, तो ये क्या हो जाएगा? वेन्यूल हो जाएगा, और सब मिल के फिर क्या बना देंगे? वेन बना देंगे। बात समझ में आ गई? और यही आर्ट्रियोल और वेन एक दूसरे से सेल्स के पास जाके जुड़े होते हैं ऐसे। क्लियर? ब्लड की सप्लाई कुछ ऐसे ही होती है। नाउ एक एक करके सब कुछ देखते हैं। प्लाज्मा पहले, फिर उसके बाद पहले देखेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होती है ये फ्लूइड होती है। क्या होती है? फ्लूइड। दूसरा ये येलोइश कलर की होती है। किस कलर का होता है? येलोइश कलर का, स्ट्रॉ कलर, स्ट्रॉ कलर। पुआल देखा है? पुआल, डंठल देखा है ना, गेहूं का और धान का डंठल देखा है? डंठल उसी के कलर का, उसी येलोइश कलर का होता है। कौन? ये जो हमारा प्लाज्मा है। ये प्लाज्मा के अंदर मोस्टली क्या प्रेजेंट होते हैं? वाटर एंड प्रोटीन। क्या प्रेजेंट होते हैं? वाटर एंड प्रोटीन मोस्टली प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा provide fluidity to the blood। ब्लड के अंदर फ्लोइंग नेचर है, किसकी वजह से? प्लाज्मा की वजह से। इस पे सारे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं ये लाइन्स लिखवा रहा हूँ। इसके बाद आरबीसी, रेड ब्लड सेल, फुल फॉर्म जान चुके हो। इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या कहते हैं बेटा? एरिथ्रोसाइट्स। इन एक्चुअल एरिथ्रोस का मतलब होता है, एरिथ्रोस का मतलब होता है रेड कलर। क्या होता है? रेड। और साइट का मतलब क्या होता है? सेल। तो चूंकि इन ये जो सेल्स होते हैं रेड कलर के होते हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। इसके बाद देखो यहाँ पे जो ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है बेटा? हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ये दो काम करते हैं। पहला, इनको रेड अपीयरेंस प्रोवाइड करता है हीमोग्लोबिन। दूसरा, ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। किसके प्रेजेंस की वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। यानी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में ही जाके ऑक्सीजन क्या होता है? अटैच होता है, बाइंड हो जाता है, और उस ऑक्सीजन को पूरे ब्लड के थ्रू हम सेल्स में पहुंचाते हैं, और वहाँ से रिलीज होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कहाँ? हीमोग्लोबिन में बाइंड होकर, और वो कहाँ आते हैं? वापस लंग्स के पास आते हैं। क्लियर? इसके बाद देखो जो आरबीसी होती है, ये आरबीसी का जो लाइफ स्पान है ये होता है 120 डेज का।
कितने दिन का होता है बेटा? 120 डेज का। 120 दिन के बाद ये सेल्स क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। तो उनका जो लाइफ स्पान होता है वो कितने डेज का होता है? 120 डेज का। उसके बाद जो आरबीसी हैं, आरबीसी की जो डेंसिटी होती है वो 5.5 मिलियन होती है। कितनी होती है बेटा? 5.5 मिलियन पर mm क्यूब। क्या होता है? पर mm क्यूब 5.5 मिलियन होता है। ये आरबीसी के बारे में कुछ बातें हो गई। इसके बाद डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है बेटा? वाइट ब्लड सेल्स। क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोस का मतलब होता है कलरलेस या फिर वाइट, और साइट्स का मतलब होता है सेल। तो इसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। जो ल्यूकोसाइट जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं? वाइट कलर के। क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी जो देखो सेल का जनरल कलर क्या होता है? वाइट ही होता है। लेकिन अगर उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से वो रेड दिखेगा, और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है तो अपने जनरल कलर में दिखेगा। आज समझ में आ गई? अभी देखो इसके बाद जो डब्ल्यूबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है? बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। क्या काम करती है बेटा? बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसके बाद इसका आरबीसी का वर्क छूट गया था। आरबीसी क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। किसका काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, किसका? गैसेस के। ठीक है, इसका जो लाइफ स्पान होता है डब्ल्यूबीसी का, ये कुछ आवर्स से लेके और कुछ घंटों तक, कुछ आवर्स से लेके कुछ डेज तक होता है। कुछ आवर्स से लेके कुछ डेज तक, मतलब जैसे मान लो 5 to 8 आवर्स से लेके 1 वीक के लगभग होता है। 1 वीक मैक्सिमम, ये इसका लाइफ स्पान होता है। ठीक है, तो ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट फटाफट इसको लिखो, फिर आगे ऊपर मिटा के लिखना है। इसके बाद जो है वो है प्लेटलेट्स। इसके बाद क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स को एक और नाम से जानते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना है, जो प्लेटलेट्स हैं, ये प्लेटलेट्स जो है ये हेल्प करते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। किसमें? कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? जैसे कहीं पे अगर कहीं इंजरी लगती है तो इंजरी के बाद ब्लड जब वहाँ से रिलीज होता है, सिक्रीट होता है, तो कुछ टाइम के बाद देखोगे वहाँ ब्राउन या ब्लैकिश कलर का थक्का जम जाता है, क्लॉट हो जाता है या उस कोगुलेट हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉट कहते हैं। और उसका फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट्स की वजह से। बात समझ में आ गई? थ्रोम्बोस का मतलब होता है इंग्लिश वर्ड उसका नहीं, कुछ जमने से रिलेटेड वर्ड होता है। इंग्लिश वर्ड मुझे नहीं याद आ रहा उसका। कुछ क्लॉट मतलब कुछ क्लॉटिंग के जैसा कुछ वर्ड होता है उसके लिए, जमने जैसा वर्ड। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो प्लेटलेट्स है, जो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी थे वो एक सेल्स थे। वो क्या थे? सेल्स थे। प्लेटलेट्स जो होता है वो नॉन लिविंग मटेरियल होता है। क्या होता है? नॉन लिविंग मटेरियल। तो इसलिए इसका कोई लाइफ स्पान नहीं है। जो सेलुलर पार्ट है वो कौन कौन से? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। नॉन लिविंग मटेरियल क्या है? वो प्लेटलेट्स है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर? मिटा दें? बोलो यहाँ पे। कोगुलेशन या क्लॉटिंग कह लो, कोगुलेट, ब्लड कोगुलेट भी होता है कभी कभी उसी की वजह से। क्लस्टर। अरे तो बोले तो हैं, लिख लो ना ऐसे।
क्या हो गया? 4 मिनट। इसके बाद नेक्स्ट देखो, ब्लड खत्म हो गया, इसके बाद क्या था? बोन। देखो बोन्स जो होते हैं, बोन के जो मैट्रिक्स होते हैं, बोन के जो मैट्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड। सॉलिड के साथ नॉन प्लीएबल। क्या होते हैं बेटा? नॉन प्लीएबल। सॉलिड का मतलब, सॉलिड तो तुम्हें पता है, नॉन प्लीएबल का मतलब इनके अंदर किसी भी तरह की बेंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। मतलब बोन के मैट्रिक्स जो होता है नॉन प्लीएबल, मतलब उसको अगर बैंड करना चाहोगे तो बैंड नहीं होगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा वो स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है उसमें। तो मैट्रिक्स की बात हो गई। अभी देखो इसका मैट्रिक्स किस चीज़ से बना होता है? इसका मैट्रिक्स जो होता है वो कैल्शियम के डेरिवेटिव से बना होता है। किससे बना होता है बेटा? कैल्शियम के कंपाउंड से। जैसे कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, तो कैल्शियम कंपाउंड से मिलके बना होता है ये। उसके बाद मान लो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट एंड फॉस्फेट डेरिवेटिव से बना होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बाद इसमें बहुत सारे कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर, कोलेजन फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स बहुत कम्पैक्टली अरेंज होते हैं, कम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके सेलुलर पार्ट की बात करो, सेलुलर पार्ट की बात करो। जो बोन होता है उसके सेल को हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट। क्या कहते हैं बेटा? ऑस्टियोसाइट्स। बोन के सेल को क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियो वर्ड अगर कहीं पे तुम्हारे बायो के बुक में आए तो समझ लेना किसकी बात कर रहे हैं? बोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है? ऑस्टियोसाइट। जो ये ऑस्टियोसाइट है, ये ऑस्टियोसाइट मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट जो पीट्स होते हैं, जो कैविटीज होती हैं, जो पीट, उसमें स्पेशल पीट्स बनाए जाते हैं, उस पीट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो क्या हुआ कि ये मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे पीट्स बनेंगे, ऐसे बहुत सारे ऐसे पीट्स प्रेजेंट होंगे। इन पीट्स के अंदर क्या होगा कि जो ये ऑस्टियोसाइट हैं वो ऑस्टियोसाइट इसमें आके अरेंज हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। मान लो ये ऑस्टियोसाइट इसमें भरे हुए हैं। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से समझना, मोस्टली बोन में क्या होता है? बोन के अंदर उसके जो सेलुलर पार्ट होते हैं वो कम होते हैं, मैट्रिक्स और फाइबर क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्लियर? चूंकि कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट है तो इस वजह से ये क्या है? नॉन प्लीएबल है, मतलब इनको हम बैंड नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? फंक्शन क्या होता है इस कनेक्टिव टिश्यू का? पहली बात तो कनेक्ट करता है एक पार्ट को दूसरे पार्ट से। दूसरा फंक्शन, ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बॉडी पूरी इसी के बल पे खड़ी है। क्लियर? बॉडी में लोकोमोशन इसी की वजह से होता है, लोकोमोशन इसी की वजह से होता है। बॉडी के अंदर मूवमेंट इसी की वजह से होता है, बॉडी के अंदर मूवमेंट इसी की वजह से होता है। बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये फंक्शन हो गया बोन का। इसके बाद जो नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है, वो नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं? कार्टिलेज। लिख लिया ऊपर से? ऊपर से लिख लिए? चलो अभी नेक्स्ट जो हमारा कनेक्टिव टिश्यूज में लास्ट है वो है कार्टिलेज। क्या है? कार्टिलेज, ठीक है, समझो। जो ये कार्टिलेज होता है, इस कार्टिलेज का मैट्रिक्स, सबसे पहले तो मैट्रिक्स की बात करेंगे। कार्टिलेज का मैट्रिक्स जो होता है ये भी क्या होता है? सॉलिड होता है। ये क्या होता है? सॉलिड होता है। लेकिन सॉलिड होने के साथ क्या होता है? प्लीएबल होता है। मतलब इसके अंदर बैंड, इसको हम बैंड कर सकते हैं, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्लियर? बोलो। अभी देखो इसका, ये सॉलिड और प्लीएबल होता है, किस मटेरियल से बना होता है? किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन से, एंड बहुत सारे पॉलीसेकेराइड यानी शुगर से। शुगर और प्रोटीन के प्रेजेंस की वजह से ये क्या होता है? प्लीएबल होता है और सॉलिड होता है। इसके बाद इसके अंदर भी फाइबर होते हैं, इसके अंदर भी फाइबर होते हैं जो कम्पैक्टली अरेंज होते हैं, कम्पैक्टली अरेंज होते हैं। इसके बाद इसके सेलुलर पार्ट की बात करें, इसके सेलुलर पार्ट की बात करें तो इसके सेल्स को कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स।
अगर कहीं पे कॉन्ड्रॉन वर्ड आए तो इसका मतलब समझ लेना किसकी बात कर रहे हैं, कार्टिलेज की बात कर रहे हैं। तो इसके सेल्स को कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। इसमें भी कॉन्ड्रोसाइट जो सेल्स होते हैं वो पीट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर पीट। जैसे ऐसे कर लिया, मैट्रिक्स बना दिया, मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे पीट्स बना दिया और पीट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, कॉन्ड्रोसाइट। मतलब नंबर ऑफ जो सेलुलर पार्ट है कार्टिलेज के अंदर वो कम होता है, उसका मैट्रिक्स और उसके अंदर फाइबर का जो पार्ट होता है वो ज़्यादा होता है, चाहे बोन में चाहे यहाँ पे। बात समझ में आ गई। कार्टिलेज जो होते हैं उनका फंक्शन क्या है, देखो कार्टिलेज ज्वाइंट्स के पास बोन को कवर करते हैं। जैसे मान लो क्या, एक ये ज्वाइंट, ऐसे मान लो एक कोई बोन है और ये कोई बोन है, ठीक है। अब बोन और बोन है, चूंकि कैल्शियम, जैसे एक दीवार है, ये भी कैल्शियम का बना हुआ है, इस पर एक और ईंट या कैल्शियम का कोई पत्थर ला के रगड़ोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये डिग्रेड होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इसके ऊपर क्या होता है, इस बोन के जो जहाँ पे बोन और बोन ज्वाइंट होते हैं वहाँ पे एक लेयर बना देते हैं, कौन, कार्टिलेज। कौन बना लेगा, कार्टिलेज लेयर बनाएगा। तो कार्टिलेज और कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, इसके अंदर फ्रिक्शन कम होता है, तो ये क्या करता है, उसको डिग्रेड होने से प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे रिब्स के एंडिंग पे। कहाँ पे प्रेजेंट है, रिब्स जो है हमारे उसके एंडिंग पे। तीसरा कहाँ पे प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम। देखा, वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स को जो कनेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, कार्टिलेज। वर्टिब्रल कॉलम क्या है, कार्टिलेज के हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद हमारा ईयर पिना, क्या है बेटा, ईयर पिना, ये कान का जो ये बाहर वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं ईयर पिना, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर ईयर जो है इसके अंदर क्या है प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट है। इसी की वजह से इसको हम क्या कर पाते हैं, बेंड कर पाते हैं, प्लेएबल है इसी वजह से। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। पूरा का पूरा कार्टिलेज समझ में आया, कार्टिलेज क्या होता है, क्या रोल होता है उसका, उसके सेल्स को क्या कहते हैं, उसका जो मैट्रिक्स होता है वो किससे बना हुआ है, क्लियर ना। क्वेश्चन देखो इस पे बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब इसके अलावा और कोई क्वेश्चन तुमसे पूछा नहीं जाएगा इस पे बेस्ड, इतनी जानकारी बहुत है, ठीक है। वो क्वेश्चन जब कराएंगे अगले क्लास में तो बताएंगे। पूरा समझ में आया, कनेक्टिव टिश्यू चाहे कार्टिलेज हो चाहे बोन हो, उसके पहले ब्लड हो, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या, क्वेश्चंस, ठीक है, पढ़ के आना।